बाबा लोकनाथ मंदिर का प्रेरणा हमको दे रहे हैं कि से आप काम कीजिए, मैं इनका आशीर्वाद ले रहा हूँ और दूसरा मैं आ रहा हूँ। उनका आशीर्वाद हमको, बाबा का आशीर्वाद मिल गया है और हमको बुलाया है प्रेरणा देकर, मैं इनसे आशीर्वाद लेकर मैं काम करूँगा। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ चास नगर निगम के जितने भी परिवार हैं मेरे हैं, बड़े तुल्य हैं, उनको हम सादर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज नगर निगम का चुनाव है, सब आपके दरबार पर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी जनता के हित के लिए आवाज़ नहीं उठाए हैं। मेयर प्रत्याशी बन गए हैं, लेकिन अपने नाम कमाने के लिए मैंने शुरू में गैस के प्रति आंदोलन किया था, जो डोर टू डोर घर घर तक पहुंच रहा है। उसमें हम 32 दिन तक आंदोलन किए हैं। उसके बाद शमशान घाट में जो कोरोना का जो काल था, उसमें मैंने आंदोलन किया, जो कि 3 करोड़ का प्रोजेक्ट बना हुआ है शमशान घाट में, मैंने उसका भी काम करके लिया हूँ। और तीसरा कि से नगर निगम में मैं जब से आंदोलन किया हूँ फॉगिंग के लिए, तो जब मैं आंदोलन करता था वहाँ 8 दिन 4 दिन चलता था, उसके बाद बंद होता था। मैं चास नगरवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जो सहयोग अगर मिले तो इसका दूसरा इंदौर बनाएंगे। सब यहाँ पर जो मेयर बैठे हुए पैसे के बंदरबांट के लिए बैठे हुए हैं। 165 करोड़ रुपया आया एक साल में, जनता का क्या काम किया गया वो जनता हिसाब ले। 165 करोड़ में यहाँ पर इस सब का एक ही योजना है कि उस पैसे को कैसे बंदरबांट किया जाए। और चास के लिए नहीं, जो भी गरीब जनता है, जो पिताजी ने किसी को मकान बना दिया है, वो बेरोजगार है, उसको मैंने टैक्स माफ़ करने का काम करूँगा। वो नहीं कमा रहा है तो कहाँ से देगा, मैं उसके लिए भी माफ़ करूँगा। यहाँ पर ये निगम के में हाईटेक हॉस्पिटल होना चाहिए। बम्बे में जाइएगा तो निगम का हाईटेक हॉस्पिटल है जो 10 रुपये में इलाज होता है, उसके लिए मैं एक योजना बनाऊँगा कि निगम के द्वारा हाईटेक हॉस्पिटल होनी चाहिए, निगम के द्वारा लाइब्रेरी होनी चाहिए, निगम के द्वारा संग्रहालय होना चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मेयर और डिप्टी मेयर के यहाँ पर बने 5 साल लड़े, लेकिन उनकी पेट्रोल 1.5 का एवरेज दिया है, 1.5 का एवरेज दिया। कौन नितिन गडकरी ऐसा रोड बना दिए कि मेयर और डिप्टी मेयर का 1.5 का एवरेज दिया है। बताइए कि जब इसमें घोटाला है तो आपका सिस्टम में कितना घोटाला होगा। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि चास की जनता दोनों को उखाड़ फेंकने का काम करें, तभी परिवर्तन होगा। अगर हमको आप वोट देते हैं तो दूसरा इंदौर बनाने का मैं काम करूँगा। उद्योग नगरी एक दूसरा इंदौर बनेगा, हर एक रोड में सफाई होगा, डोर टू डोर कचरा का उठाव होगा, नागरिक सुरक्षा होगा, हर एक जगह पर टीवी का व्यवस्था होगा, सीसी कैमरा का व्यवस्था होगा, भ्रष्टाचार थोड़ा सा भी नहीं होगा। और ये पूछिए, जनता पूछे कि आप 5 साल में काम किए हैं। जनता का आवाज़ होना चाहिए कि हमारी पैसा का कहाँ आपका खर्च किए। जनता का तो हिसाब लेना है ना, हाँ हिसाब ले नहीं रही है। वो कह जाए हवा में करे कि वो अच्छा है वो अच्छा है। ये पार्टी लेवल का चुनाव नहीं है, ये जनता का हित के लिए चुनाव है, जनता की समस्याओं के लिए चुनाव है। आज कोई जनता का समस्या का चुनाव नहीं है, नहीं कोई के आवाज़ उठा रहा है, कह रहे हैं कि सिर्फ हमको वोट दीजिए। अरे जनता की समस्या के लिए आवाज़ उठाएं। का तो पूछिए कि कई बार आंदोलन किए हैं। मैंने सिंगारी जोड़िया में 2 बार आंदोलन करके साफ कराया है। हाईमस्ट लाइट लगाने के लिए मैंने आंदोलन किया। गैस के प्रति जो गैस के गले नहीं मिलता था उसके लिए मैंने आंदोलन किया, जो डोर टू डोर पहुंच रहा है। पटाखा के लिए आंदोलन किया, जो चास बाज़ार में था उसको बाहर करने का आंदोलन किया। RTE के तहत 25% गरीब बच्चे को लिए मैंने प्रभात फेरी करके आंदोलन किया। 35 दिन तक मैंने आंदोलन किया। आज जो गरीब बच्चे हैं उसको के गले 1000 एडमिशन हो रहा है। कोई नेता न संसद न विधायक आज तक गरीबों के लिए आवाज़ नहीं उठाए हैं। मैंने आवाज़ उठाया, 1000 बच्चे को एडमिशन हुआ है। इस तरह एक बार अगर मौका दें तो सबसे बड़े युवाओं के लिए मैं रोज़गार सृजन करूँगा, युवाओं के लिए रोज़गार सृजन करूँगा। इसलिए कि हमारा युवा जब तक उसकी रोज़गार नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। हम चास के नागरिकों से मैं अपील करना चाहता हूँ, मेरे पूजनीय अभिभावकों से अपील करता हूँ कि टॉर्च में 4 नंबर मेरी छाप है, वो अगर दें तो चास का दूसरा विकल्प
दूसरा इंदौर बनाने का मैं संकल्प लेता हूँ और संकल्प करेंगे। हमारी क्या कहते हैं यहाँ प्रथम प्राथमिकता होगा एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल बनाना, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे संग्रहालय बनाना, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है। और जो सिंगारी जोड़िया में जो क्या कहते हैं कचरा का जो अंबार है उसको पक्कीकरण करके हर एक जगह पर क्या कहते हैं सुंदर सुंदर पौधे लगाकर एक खूबसूरत निगम को बनाना, ये मेरी संकल्प है। इतना चास के अभिभावकों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि एक बार मौका दें, इसका दूसरा संकल्प के साथ मैं काम करने का काम करेंगे।